हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड के सेकंड पार्ट को बताऊंगा। लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको समझाऊंगा और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर तथा एक्सरसाइज को भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। मैं फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा कि ये कहानी जो है 2157 की है, जब किताब और स्कूल जैसे आज हैं वैसे नहीं रहेंगी। तो उस समय के मार्गी और टॉमी नाम के लड़के कैसे पढ़ाई करते हैं, केवल उनके पास कंप्यूटर स्क्रीन या वर्चुअल क्लास या टेलीविज़न के माध्यम से केवल पढ़ाई होती है और घर के कोने को ही वो समझते हैं कि ये स्कूल है। आज जैसे प्रिंटिंग किताबें उनके पास नहीं है, उनके पास तो कंप्यूटर में ही किताब नज़र आ जाती है और वर्चुअल क्लास में जो समझाया जाता है तो कोई टीचर आकर के वर्चुअल क्लास में मशीनरी टीचर होता है, वो कहीं दूर बैठ करके पढ़ाता है, उनको घर में नज़र आता है, उसी को वही स्कूल मानते हैं। तो तभी टॉमी को एक किताब मिल जाती है। उसे आश्चर्य लगता है कि कैसे जब भी जितनी बार भी पन्नों को पलटाओ अक्षर उसी तरह से स्थायी खड़े रहते हैं, स्थायी रहे जाते हैं, क्योंकि टेलीविज़न में या कंप्यूटर स्क्रीन में तो अक्षर जो हैं, लेटर जो हैं वो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं, लेकिन किताब में प्रिंट किए हुए जो शब्द हैं वो स्थायी रह जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो किताब जो टॉमी पाया था उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ था और उसकी बहन जो मार्गी है स्कूल शब्द से ही नफरत करती थी, उसे स्कूल पसंद नहीं था, क्योंकि जो टेस्ट लिया जाता था स्क्रीन के माध्यम से, ज्योग्राफी के टेस्ट में वो बिल्कुल कमज़ोर थी और नंबर उसे कम मिलते थे। इस वजह से वो टेस्ट और स्कूल दोनों को पसंद नहीं करती थी। अब आगे की कहानी सुनिएगा। सो शी सेड टू टॉमी, 6वें नंबर से देखिएगा आप। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो टॉमी से कहती है कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, क्यों लिखेगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है उसकी तरफ शंका भरी नज़रों से, आश्चर्यचकित नज़रों से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो बताता है कि हम लोगों जैसे स्कूल नहीं है, बेवकूफ़ है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये 100 साल पहले के स्कूल के बारे में लिखा गया है इसमें। ये उस 100 साल पहले के स्कूल के बारे में लिखा है इसमें। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। वो कहता है कि शताब्दियों पहले, सेंचुरी मतलब शताब्दी, एगो मतलब पहले, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, प्रोनाउंसिंग मतलब बोलना। वह सावधानी पूर्वक बोलता है कि ये जो लिखा है किताब में स्कूल के बारे में, ये शताब्दियों पहले के स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को धक्का लगता है यह सुन करके। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मैं नहीं जानती कि उस समय कैसे स्कूल रहे होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। वह किताब को पढ़ती है और कहती है कि दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर थे। दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। वो कहती है कि उनके पास हाँ टीचर थे और वो आदमी थे, ह्यूमन बीइंग थे। क्योंकि मार्गी और टॉमी ने कभी आदमी को एज अ टीचर के रूप में नहीं देखा था कि कोई आदमी टीचर के रूप में खड़े होकर के पढ़ाए, क्योंकि उन्होंने तो केवल स्क्रीन पर ही अपना मशीनरी टीचर देखा था।
ऐसे सजीव खड़े होकर के फेस टू फेस उन्होंने नहीं देखा था। तो उन्हें यह जान करके आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति खड़े होकर के फेस टू फेस एज अ टीचर के रूप में आदमी भी हो सकता है, इसलिए यह चीज़ उन्हें आश्चर्यचकित करती है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो कहते हैं कि हाँ टीचर होते थे, परंतु बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये मशीनरी टीचर जैसे नहीं होते थे, ये आदमी होते थे, ह्यूमन बीइंग्स होते थे वो। यहाँ रेगुलर का मतलब नॉर्मल है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, आदमी टीचर हुआ करता था, वो लड़के लड़कियों को पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछा करता था। 7वां नंबर देखिएगा, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं होता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो कहता है कि बिल्कुल आदमी ही है, क्यों नहीं जानती होगी जितना हमारा मैकेनिकल टीचर जानता है, स्क्रीन में आने वाला, कंप्यूटर में आने वाला टीचर जानता है, उतना ही तो हमारे पिताजी भी जानते हैं ना। वो तर्क देता है। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट का, वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना हमारा स्क्रीन में आने वाला टीचर। कौन उतना ही जानता है? पिताजी। ऐसा जो टॉमी है वो मार्गी से कहता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति, अपरिचित कोई व्यक्ति मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। वो टॉमी से इस विषय पर कोई तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो स्ट्रिक्टली ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति मेरे घर आए और मुझे पढ़ाई। स्ट्रेंज मीन्स होता है अपरिचित, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होना, डिस्प्यूट मतलब वार्तालाप करना, तर्क वितर्क करना। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है जोर से हंस पड़ा। लाफ्टर मीन्स हंसना। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी कहता है, हंसते हुए हंसता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानती हो मार्गी कि जो टीचर होते थे वो किसी के घर नहीं जाते थे पढ़ाने। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसे हम आज स्कूल कहते हैं, उस स्कूल में टीचर रहते थे और वहाँ सब बच्चे जा कर के पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और कहता है कि सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित ही वो एक ही उम्र के लगभग बच्चे होते हैं। 8वां नंबर देखिए, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है लड़कों की उम्र के हिसाब से, क्योंकि वो तो फेस टू फेस आदमी को टीचर के रूप में मार्गी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि उसको तो केवल कंप्यूटर स्क्रीन और वर्चुअल क्लास के माध्यम से ही देखा था। तो मशीन को एडजस्ट किया जाता था कि कितने उम्र के लड़कों को पढ़ाना है। तो वो कहती है कि ये तो टीचर एडजस्ट होते हैं, तो कैसे कोई एक व्यक्ति सभी बच्चों को पढ़ा लेता होगा। जस्ट द सेम, फिर आगे देखिएगा, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कहता है कि यदि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो किताब भी मत पढ़ना तुम। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं किताब पसंद नहीं कर रही, मैं मेरे मन में जो था मैं तो ये बताती हूँ कि मेरी माँ ने ऐसा
कहा था। आई डिडेंट सॉरी, फिर देखिए आगे, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उस समय की जो मज़ेदार स्कूल थी उसके बारे में जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, आधी ही किताब पढ़ पाए थे तभी मार्गी की माँ कहती है कि स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट ममा, मार्गी देखती है और कहती है कि अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हारे भाई टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया है, तो आप दोनों अब स्कूल के लिए बैठो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं बाद में किताब स्कूल में पढ़ने के बाद क्या मैं किताब को पढ़ सकती हूँ। 9वां नंबर देखिएगा, मे बी ही सेड नॉनचेंटली, वह बिना नॉनचेंटली मतलब ऐसे निरुत्साह ढंग से बहुत खुश हो करके नहीं, वो कहता है कि हाँ ठीक है पढ़ लेना। ही वॉक्ड अवे विस्निंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो वहाँ से किताब को लिए हुए चला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है स्कूल रूम में बैठ जाती। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी स्कूल रूम उसका कहाँ था, जो बेडरूम था उसका, सोने का जो कमरा था उसके जस्ट बगल में ही स्कूल रूम था, मतलब एक छोटा सा एक कुर्सी रखी थी, कंप्यूटर स्क्रीन था, उसी को स्कूल कहते रहे हैं। तो सैटरडे और संडे छोड़ करके डेली का नियम था कि इसी समय पर उसका क्लास चालू होता था, स्कूल चालू होता था। केवल कब नहीं चालू होता था, सैटरडे और संडे को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ कहती है कि कोई भी मेरी लड़की जब रोज नियमित पढ़ेगी तभी अच्छा कर पाएगी। लर्न मतलब होता है सीखना। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। द स्क्रीन वाज, स्क्रीन चालू हो जाती है, कंप्यूटर चालू हो जाता है और कहता है कि आज हम अर्थमेटिक के लेसन को पढ़ेंगे और कल जो हमने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को तुम स्कैन करके या लिख करके डाल दो, जहां तुम डालती रही हो सही जगह पे अपना जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को लिखो। 10वां नंबर देखिएगा, मार्गी डिड सो विथ अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी अभी भी साई मतलब होता है आह भरना, आहें भरना, एक आह भरती है और उन स्कूलों के बारे में सोचती जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे, तब के बारे में वो सोचती है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room। वो कहती है कि सभी जो किड मतलब होता है छोटे बच्चे, KID, किड मीन्स छोटे बच्चे, कहते हैं कि सभी आस पड़ोस के छोटे छोटे लड़के हंसते चिल्लाते हुए स्कूल मैदान में जाते होंगे और वो एक साथ स्कूल में बैठते होंगे, ऐसी वो कल्पना करती है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होती होगी तो सब कोई साथ ही घर को जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो कहते हैं कि जब एक ही समान चीज़ सब बच्चे पढ़ते होंगे तो वो होमवर्क करने में भी एक दूसरे की मदद करते होंगे और एक दूसरे से बातचीत करते होंगे।
and the teachers were pupil. The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fraction 1/2 and वो कहता है कि और जो टीचर हैं, टीचर ह्यूमन बींग्स होते थे, मतलब आदमी कोई होता था। आज जैसे ये स्क्रीन वाला टीचर नहीं होता था कि जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो स्क्रीन में प्रकट हो जाता। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी ये सोचती है कि बच्चे उस समय कितना आनंद लेते रहे होंगे स्कूल का। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो इसी के बारे में सोचते हैं कि स्कूल आते जाते समय बच्चे कितना मज़ा लेते होंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को भी देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर भी देख रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और आंसर को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक ले और रोक करके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स आर अ कपल ऑफ सेंटेंसेज ईच। कहता है कि कुछ ही शब्दों में आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों को वीडियो रोक करके पहले लिख लीजिए, फिर इनके आंसर भी आप लिख लीजिएगा। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? तो आंसर ये लिखे हुए हैं। आप वीडियो को रोक लें और वीडियो को रोक करके इसके आंसर आप लिख लें। इसी तरह से वीडियो को रोक करके इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो दी हुई है उसको भी आप लिख लीजिए। मैं समझाई भी दे रहा हूँ। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की और टॉमी 13 साल के हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था? तो आंसर देखिए दूसरा, मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा था कि टॉमी आज एक सचमुच की किताब उसे मिली थी। तीसरा क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी किताब देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने कभी इसके पहले किताब नहीं देखी थी। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। क्या उन्हें अलग लगा, परेशान किया, विचित्र टाइप का लगा? तो मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन। उसे यह विचित्र लगा, आश्चर्य लगा कि जैसे उसके स्क्रीन में शब्द जो हैं घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन किताब में लिखे हुए शब्द जो हैं वो स्थिर रहते हैं, स्थायी रहते हैं। स्टिल मीन्स होता है स्थिर, स्थायी। शी ऑल्सो फाउंड इट ओड दैट द वर्ड्स ऑन पेज ऑलवेज रिमेन द सेम एज द फर्स्ट टाइम। और उसे यह भी अलग लगा कि जो किताब के शब्द हैं वो जैसा शुरू में हम देखते हैं वैसे ही फिर भी बाद में अगर पलट करके आए तो वही शब्द उसी तरह रहे आते हैं। फिर आगे आंसर है इसी का, दे वर रेड बिसाइड्स द आइडिया दैट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गी। और मार्गी को यह भी आश्चर्य लगा कि कोई किताब में स्कूल के बारे में लिख सकता है, उसे यह भी विचित्र लगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। टेली बुक के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या है टेली बुक? तो पांचवा नंबर आंसर है, अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। वह किताब वह जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है उसे हम टेली बुक कहते हैं। फिर छठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी की स्कूल कहाँ थी
और क्या उसका कोई मित्र था स्कूल में? तो आंसर देखिए, मार्गी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, नहीं मार्गी के कोई भी क्लासमेट नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने कौन से विषय पढ़े थे? तो आंसर देखिए सातवां, मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी जो हैं ज्योग्राफी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, अर्थमेटिक को पढ़ा था। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी में जो रेफरेंस दिया हुआ है उसी के आधार पे आपको आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, आप इसको भी कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसके आंसर मैं बता ही देता हूँ। पहला है जैसे आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने कहा? व्हाट डज इट रिफर टू, और यहाँ इट का मतलब क्या है? व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद द स्पीकर, और क्या तुलना की गई है स्पीकर से? ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए इनका, टॉमी सेड दीज वर्ड्स। पहला का जैसे था कि हु सेज दीज वर्ड्स, तो टॉमी सेड दीज वर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफर टू, तो इट रिफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन। इसका मतलब यहाँ टेलीविजन स्क्रीन से, ऑन विच यू कुड रीड ओवर अ मिलियंस बुक, जिसपे आप लाखों किताबों को पढ़ सकते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, तो टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू द रियल बुक। इन अर्लियर टाइम्स इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, he thought that after reading such books one would have to throw them away. However, he would never have to throw away his daily book. फिर ये क्वेश्चन देखिए, sure they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man. ये क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन इसी से बनता है, हु डज दे रेफर टू। यहाँ जो श्योर दे आया है क्वेश्चन में, देखिए श्योर दे लिखा हुआ है, तो कहता है कि हु डज दे रेफर टू, यहाँ दे किसके लिए रेफर किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का मतलब क्या है? व्हाट इज इट कंट्रास्ट विथ, और कंट्रास्ट क्या है? तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है ये, हु डज दे रेफर टू, तो दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। ठीक, ये आंसर हो गया। दूसरा है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, तो हियर रेगुलर refers to the mechanical teacher that Tommy and Margie had. तीसरा, what is it contrast with, तो the mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier times who was a human being. दोनों की तुलना की गई है मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन बीइंग टीचर की। फिर देखिए, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में आपको कम से कम आंसर देना है। तो इन क्वेश्चन को लिख लीजिए रोक करके वीडियो को, फिर आंसर लिख लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। आप तो पहले ये जो छोटे वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनको याद कर लीजिए, पहले छोटे वाले याद करिएगा, फिर यदि आप में क्षमता है और आप याद कर सकते हैं तो आप इन बड़े वाले आंसरों को भी याद कर लीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, they were large and black, ugly and
had large big screens on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. They had to write their answer in punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ये आंसर लिखा हुआ, इस आंसर को देख करके आप लिख लीजिए। ये बड़े वाले आंसर हैं, आपसे याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, अन्यथा छोटे वाले तो आपको याद करना ही है। फिर तीसरा, व्हाट डिड ही डू, इसको भी आप देख करके लिख लीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर वीडियो को रोकिए और आंसर लिख लीजिए। चौथा, इसी तरह आप इसको भी रोक करके चौथे आंसर को भी लिख लीजिए। ये यहाँ तक है चौथा। फिर पांचवा, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर, तो आंसर है इसका वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ठीक, ये छठवां है, इसको भी आप वीडियो को रोक करके इसको भी आप लिख लीजिए। ये सातवां, ये आठवां क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप लिखेंगे। अभी इसके आगे मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा, वो एक्सरसाइज आपको करनी होगी। और ये 100 वर्ड्स से 150 वर्ड्स तक के आंसर हैं, ये और बड़े बड़े हैं। आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, फिर आंसर लिख लीजिए इनको, और आप तभी याद करिएगा इनको जब आप छोटे वाले पहले याद कर लीजिए, और आप में यदि याद कर सकते हैं आप तो इनको भी याद करिएगा, अन्यथा इनको ये बड़े वाले छोड़ दीजिएगा अभी। ये क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। ये अब इस एक्सरसाइज को देखिए आप। फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये जो एडवर्ब दिए हैं, आवफुली, सारोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचेंटली, ये आपके लेसन में दिए हुए हैं। तो कहता है कि ये जहाँ भी ये शब्द हैं वहाँ के आप सेंटेंस को लिखिए जिनमें आवफुली या सारोफुली का उपयोग किया गया है। जैसे यहाँ एक आध मैं बता देता हूँ, बाकी आप किताब से ढूंढिएगा। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज आवफुली। देखिए यहाँ यूज हो गया ना आवफुली। फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। इस तरह से ये किताब में दिए हुए हैं, यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर ये दूसरी एक्सरसाइज देखिए। नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। ये जो अभी आपने एडवर्ब देखा, ये आवफुली, सारोफुली, कंप्लीटली, लॉफुली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचेंटली, इन्हीं एडवर्बों को ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द रिपोर्ट मस्ट बी रेड दिस सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यहाँ जो दिस है, यहाँ एडवर्ब को भरना है, तो ये आंसर इसमें दिया है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? केयरफुली। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली। क्या आ जाएगा? केयरफुली, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। केयरफुली कहाँ से उठाए हम? ये जो एडवर्ब दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है केयरफुली। ये
लॉफ्टली के जस्ट आगे लिखा है केयरफुली, तो यहीं से एडवर्बों को भरना है। फिर दूसरा, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चंस डैश डैश श्रगिंग हिज शोल्डर्स, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चंस लॉफ्टली श्रगिंग हिज शोल्डर्स, तो यहाँ क्या भर गया, लॉफ्टली, क्या भर दिए हमने, लॉफ्टली। अब तीसरे में क्या आ जाएगा, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली, क्या यहाँ पास फिल इन द ब्लैंक्स में भरे, डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, ये देखिए तीसरा नंबर, ये वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। वीडियो को रोक करके पहले आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा, इसके बाद में जो एडवर्ब बताए जा रहे हैं उन एडवर्ब को उसमें लिख दीजिएगा। फिर चौथा नंबर देखिए, द टीचर शूक हर हेड डैश डैश व्हेन रवि लाइट टू हर, चौथा का देखिए क्या है, द टीचर शूक हर हेड सारोफुली, क्या भरेंगे फिल इन द ब्लैंक में, सारोफुली व्हेन रवि लाइट टू हर। फिर पांचवा नंबर देखिए, आई डैश डैश फॉरगेट अबाउट इट, तो आई कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, क्या भर देंगे हम पांचवें में, कंप्लीटली। फिर छठवां नंबर का क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड डैश डैश एंड टर्न अवे, तो क्या भर जाता है छठवें में, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड नॉनचेंटली, क्या भर जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, नॉनचेंटली एंड टर्न अवे। फिर सातवां नंबर देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, तो सातवां नंबर, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज आवफुली डैश डैश में क्या आ जाएगा एडवर्ब, आवफुली बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। आठवां नंबर देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क डैश डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। अब एक्सरसाइज कहता है कि मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, इन एडजेक्टिव का एडवर्ब आपको बनाना है, एडजेक्टिव से एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। तो जैसे एडजेक्टिव है एंग्री, हैप्पी, मेरी, स्लीपी, इजी, नॉइजी, टीडी, ग्लूमी, तो एडवर्ब बनाने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वाई को हटा दीजिए और आई एल वाई लिख दीजिए, वाई की जगह आई कर दीजिए और एल वाई जोड़ दीजिए, मतलब आपको क्या करना है, वाई हटा करके आई एल वाई लिख दीजिए, सब में बन जाएगा एडवर्ब। जैसे एंग्री का एंगरली, हैप्पी का हैप्पली, ये देखिए आप पहले वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लीजिए और क्वेश्चन को लिखने के बाद इन आंसरों को आप कॉपी में लिख लीजिए। देखिए एंग्री का क्या हो गया, एंगरली, हैप्पी का हैप्पली, आप क्या हुआ, कैसे बना, वाई हट गया, वाई की जगह आई कर दिए और बाद में एल वाई जोड़ दिए, ठीक। तो आई एल वाई जोड़ना है आपको एडवर्ब बनाने के लिए। एल वाई जिसमें होता है वो एडवर्ब होता है अधिकांशतः। एंगरली, हैप्पली, मियरली, स्लीपली, ईजली, नॉइजली, टीडी, ग्लूमली। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये कंडीशन वाले सेंटेंस है, शर्त वाले हैं। शर्त वाले मतलब इफ और अनलेस वाले सेंटेंस हैं ये, इफ या अनलेस। इफ मीन्स यदि, अनलेस मीन्स यदि नहीं।
फिर हम दूसरे वीडियो के चैप्टर में इफ अनलेस का प्रयोग विस्तार रूप से मैं बताऊंगा। यहाँ आप एक्सरसाइज जो दी गई है उस एक्सरसाइज को जान लीजिए। तो आप पहले वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इनको ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ। जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ आई डोंट गो टू अन्नूज पार्टी टू नाइट, यदि हम अन्नू की पार्टी में आज रात नहीं जाएंगे तो क्या होगा। इफ़ आई डोंट गो टू अन्नूज पार्टी टू नाइट शी विल बी एंग्री, यदि नहीं जाएंगे आज रात अन्नू की पार्टी में तो वह नाराज हो जाएगी। दूसरा आंसर है, आप वीडियो को रोक करके पहले आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अब आंसर को लिख लीजिए रोक करके वीडियो। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड यू विल मिस योर इवनिंग मील, यदि आप होटल में टेलीफोन करके खाने के लिए ऑर्डर नहीं देंगे तो आपको शाम का खाना नहीं मिलेगा। तीसरा देखिए, अनलेस यू प्रोमिस टू राइट बैक आई विल नॉट राइट टू यू, यदि आप मेरे पत्र का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको पत्र नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट राइट टू यू, मैं आपको पत्र नहीं लिखूंगा। इफ़ शी डज नॉट प्ले एनी गेम, यदि वह कोई खेल नहीं खेलेगी तो शी विल बिकम डल एंड लेजी, तो वह आलसी और सुस्त हो जाएगी। पांचवा, अनलेस दैट लिटिल बर्ड्स फ्लाइज अवे क्विकली द कैट विल पाउंस ऑन इट, यदि ये छोटी सी चिड़िया यहाँ से जल्दी से नहीं उड़ी तो बिल्ली शिकार कर लेगी उसका। तो इस तरह से आपका क्लास 9th द फन दे हैड का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मैं आपको द रोड नॉट टेकन जो पोयम है उसके बारे में बताऊंगा। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।